नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। चलिए आगाज करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बदउनवानी केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला एफआईए की खुसूसी अदालत ने अडियाला जेल में सुनाया। अदालत के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से 2021 में दिए गए कीमती ज्वेलरी और तोहफों को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया और कम कीमत पर फरोख्त किया गया। अदालत ने पाकिस्तान पिनल कोड की दिफा 409 के तहत दोनों को 10-10 साल की कैद और बदउनवानी कवानीन के तहत अलग से 7 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया है। अगर जुर्माना अदा ना किया गया तो सजा में मजीद इजाफा हो सकता है। बांग्लादेश के इनकलाब मंच के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा कौमी पार्लियामेंट बिल्डिंग के जुनूबी प्लाजा में अदा की गई और उन्हें काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। हादी के इंतकाल पर मुल्क भर में शोक मनाया जा रहा है। खानदान की ख्वाहिश के मुताबिक अवामी नुमाइश नहीं की गई। पार्लियामेंट और अतराफ में सख्त सिक्योरिटी जबकि ड्रोन परवाज पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उस्मान हादी तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे जिनकी क़ियादत में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत बरतरफ हुई थी। वो 12 फरवरी के इंतखाबात के उम्मीदवार भी थे, जबकि 12 दिसंबर को ढाका में इंतखाबी सरगर्मी के दौरान कातिलाना हमले में उन्हें सर पर गोली मार दी गई थी। शदीद दिमागी नुकसान के बाद वो सिंगापुर में ज़ेर इलाज रहे और 19 दिसंबर को इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी एयरलाइन पीआईए की परवाज PK 860 को जिद्दा से लाहौर आते हुए शदीद टेक्निकल खराबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी राब्ता करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। परवाज में 381 से जायद मुसाफिर थे। खराबी का सिग्नल मिलते ही जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुदकार तौर पर खुल गए और मुसाफिरों की सीटों पर गिरने लगे। लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को महफूज तरीके से तैयारे से उतार दिया गया और पीआईए इंतजामिया ने एक दूसरे तैयारा पाकिस्तान से रवाना किया जो मुसाफिरों को लाहौर तक पहुंचाया। चलिए देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। इलेक्शन कमीशन की एसआईआर के तहत मुल्क में बड़ी तब्दीली सामने आई है। गुजरात में 73 लाख और तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज कर दिए गए हैं, जिसने सियासी हलचल मचा दी है। गुजरात में 18 लाख अफराद मुर्दा और तकरीबन 10 लाख लापता, 40 लाख दूसरे स्टेट्स में मुंतकिल और लाखों के डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं, जबकि तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई से 14 लाख से ज्यादा नाम हज़फ किए गए हैं। अवाम को 18 जनवरी तक एतराज दाखिल करने का मौका है, जबकि फैसले 10 फरवरी तक होंगे। अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि जहां बीजेपी हारती है वहां वोट काटे जा रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक बड़ा तनाजा सामने आया है, जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर अंकित दीवान नामी मुसाफिर ने शदीद बदसलूकी और जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। अंकित का दावा है कि सिक्योरिटी लाइन में स्टाफ के घुसने पर एतराज करने पर पायलट भड़क उठे, उन्हें अनपढ़ कहकर तौहीन की और हमला किया, जिससे वो जख्मी और लहूलुहान हो गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब उनकी 7 साला बेटी के सामने हुआ, जो अब भी खौफ और सदमे में है। सोशल मीडिया पर वीडियोस आने के बाद मामला जोर पकड़ता गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अफसोस का इजहार करते हुए पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बिहार में स्टेज पर हिजाब खींचे जाने के बाद सुर्खियों में आई मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड हुकूमत ने 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह और सरकारी फ्लैट के साथ मुलाजिमत की पेशकश की है। वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऑफर दिया कि उन्हें एहतराम और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुनासिब तायुनाती दी जाएगी। यह मामला गुज़िश्ता 5 दिनों से बहस का मौजू बना हुआ है, जबकि नुसरत अब तक खामोश हैं और गुज़िश्ता 4 दिनों से ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर सकी हैं। अपोजिशन ने नीतीश कुमार हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि यहाँ खवातीन और खुसूसन डॉक्टर्स के एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया जाता और ये तकर्रुरी दरअसल एहतराम की जीत है। आसाम में एक अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर मौजूद हाथियों के झुंड से टकरा गई। हादसे में 8 हाथी इलाक और 1 जख्मी हुआ, जबकि इंजन समेत 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक ट्रेन में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा तकरीबन रात 2 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही रेलवे और जंगलात के अफसरान मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी। हुक्काम का कहना है कि यह मकाम हाथियों का बाकायदा कॉरिडोर नहीं है। ट्रेन के लोको पायलट ने हंगामी ब्रेक लगाई मगर हादसा टल नहीं सका। वाकये से रेल आमदोरफ्त मुतासिर हुई, जबकि मुताद्दिद ट्रेनें दूसरे रास्तों से चलाई गईं। बिहार के साबिक वजीर आला और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की बाएं आंख की मोतियाबंद का कामयाब ऑपरेशन आज दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में अंजाम दिया गया। इस दौरान उनकी बेटी मेसा भारती हॉस्पिटल में मौजूद रहीं। उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए डॉक्टरों और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और आवाम से लालू यादव की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। चलिए अब स्टेट न्यूज पर तफसील से नजर डालते हैं। केला चंद्रा फाउंडेशन ने सरोगना नगर के रुकन असम्बली और स्टेट एनर्जी मिनिस्टर केजे जॉर्ज की सरपरस्ती में वाक़े केला चंद्रा स्किल डेवलपमेंट सेंटर में फ्री स्किल ट्रेनिंग के लिए 15वीं बैच में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। सरोगना नगर हल्के के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने और उन्हें खुद कफील बनाने के मकसद से यह नया बैच 6 जनवरी 2026 से जीवनहल्ली सेंटर ब्रांच में शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों को दर्जे झैल 3 शोबों में प्रैक्टिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इलेक्ट्रिकल और मोबाइल रिपेयरिंग, सर्विसिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटिंग, ये तरबियती कोर्सेज मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं ताकि नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाया जा सके। दाखिले के लिए कम से कम 9th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है, जबकि उम्र 17 से 32 साल के दरमियान हो। कॉक्सटाउन बेंगलोर में वाक़े अंबेडकर भवन में तरबियती क्लासेस मुनक़िद की जाएंगी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार मजीद मालूमात के लिए MLA ऑफिस से रुजू हो सकते हैं। मिल्लत इस्लामिया के बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिसका हल अगर तलाश करना चाहें तो शायद नस्ल दर नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर वो मसाइल जुं के त्यों बरकरार रहेंगे। मिल्लत के सुलगते मसलों का हल तलाश करने की बजाय इन दिनों नात के कुछ मशहूर जुमले ऐ हसनैन के नाना और जहरा के बाबा सुने, इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, या इसी तर्ज के कुछ नातों को लेकर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश से वाबिस्ता एक आलिम दीन मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने उन नातों के जुमलों को नाजायज करार देते हुए उन्हें पढ़ने को तक हराम करार दे दिया, जिसके बाद बेंगलोर के बाज़ समाजी कारकुनान उसकी सख्त मुखालिफत करते हुए सड़कों पर निकल आए। बेंगलोर की मारूफ शख्सियत इस्माइल शरीफ उर्फ नाना की क़ियादत में टैनरी रोड में वाक़ मस्जिद बिलाल के करीब आशुर खाना बीबी ज़ैनबिया के पास उस फतवे के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया, जिसमें शहर के जिम्मेदार इदारों के ओहदेदारान भी शामिल रहे और बेंगलोर कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसके अलावा मकामी पुलिस थाना और मुताल्लिका इलाके के DCP से भी मुलाकात के बाद कानूनी इक़दामात अपनाए जाने की बातें कही गई हैं। इस सिलसिले में इस्माइल शरीफ उर्फ नाना ने मीडिया से बात की। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या बातें हुई, जानते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक नात जो है, एक बरसों से नात पढ़ी जा रही थी, तो नात जो है ऐ हसनैन के बाबा मदीना बुला लीजिएगा। तो इस नात जो है बरसों से पुरानी नात है। इसके वास्ते जो है एक आलिम हमारे, एक यजीदी मुफ्ती क्या करें बोले तो ये नात पढ़ना हराम है, नाजायज़ है, और जो नात पढ़ने वाले हैं इन्हों तौबा करना है कर बोल के ऐसा बोले हैं। इनका अख्तर हुसैन अलीमी ये नात, इन्हों UP के रहने वाले हैं। तो हमारी एक इंतमास भी है और हमारा प्रोटेस्ट क्या है कि इनको कंप्लेंट भी दी गई है। तो हमारा प्रोटेस्ट है इनको ये तौबा करना, सामने रुजू होके माफ़ी मांगना।
تو یہ کمپلینٹ ہمیں کمشنر آفس میں کمپلینٹ دیے ہیں, ڈی سی پی دیے ہیں, بنگلور کے کمشنر آفس میں دیے ہیں, ڈی سی پی آفس میں دیے ہیں, اور کے جی ہلڈی ہمارا لمٹس ہے تو یہاں پر دیے ہیں. تو اور یہ کمیٹی کا جو ہے ہمیں کمپلینٹ دے کے ہیں, تو الحمدللہ اس کا اکنالجمنٹ ہمارا اس میں ملا ہے ہمیں, تو انشاءاللہ اس کے اوپر کیس بھی بک کرتے ہیں, اسے کیس بھی بک کرتے ہیں ہمیں انشاءاللہ. اور سب سے بھی اپیل کیا ہے عوام الناس کو اور پورے خانقاہ سے, ہمارے سجادہ نشین سے جتنے بھی ہیں, تو ان سب سے بھی جو ہے درخواست کیا ہے کہ ہر جگہ ہر گلی سے جو ہے یہ پروٹیسٹ کرنا اس کا, اور مذمت اس کی بخوب کرنا پورے مل کے انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.